नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में शिक्षा से सफलता तक। तो दोस्तों, हमारी चल रही है छंद श्रृंखला और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्णिक छंद का पहला भेद, जिसका नाम है बसंत तिलका छंद। क्योंकि वर्णिक छंद ज़्यादातर आते नहीं हैं, मात्रिक छंद सबसे ज़्यादा आते हैं। वर्णिक छंद, मुक्त छंद ये थोड़े कम आते हैं, किंतु बड़ी कक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो उसके अनुसार मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो आइए देखते हैं बसंत तिलका छंद। बसंत तिलका एक समवर्णिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में समान वर्ण विन्यास रहता है। मात्राएं दी हैं प्रत्येक चरण में 21, लेकिन हमें मात्राओं से लेना देना नहीं है। ये तो वर्णिक छंद है ना, वर्णों की संख्या मायने रखती है। गण विन्यास इस प्रकार से होता है। गण क्या होते हैं ये हम पहले देख चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप चाहिए तो आप लोग गणों की जो 8 गण होते हैं उनका मैंने आपको बताया था, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से गण आते हैं। तगण, भगण, जगण और फिर से जगण, गुरु गुरु। याद रखने का सूत्र तभज जगग। प्रत्येक छंद में गणों का क्रम इस प्रकार रहता है। एक तगण होता है, एक भगण होता है, एक जगण होता है, फिर जगण होता है, गुरु गुरु होता है। और तगण, भगण, जगण ये कैसे पहचाने जाएंगे, इसके लिए मैंने आपको गणों का 8 गणों का जो समूह है वो दिया था। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, जैसे कि नाम में दिया है ना, टगण, भगण, जगण, 3-3 वर्ण दिए हैं। 3 वर्णों का समूह रहता है। अब किसी गण में 2 लघु 1 गुरु वर्ण होता है, किसी में 1 लघु 2 गुरु, किसी में तीनों गुरु गुरु, किसी में तीनों लघु लघु, सब अलग अलग रहते हैं। वही ये देखते हैं प्रत्येक गण का वर्ण विन्यास। तगण में 2 गुरु 1 लघु, ये जो सीधे सीधे दिख रहे हैं ये गुरु हैं, और जो हल्का टेढ़ा दिख रहा है वो लघु है। भगण में 1 गुरु 2 लघु, जगण में लघु गुरु लघु, ये देखिए ये गुरु गुरु दिए हैं 2, और अंत में 2 वर्ण गुरु ही गुरु आते हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विन्यास रहता है। तगण, भगण, जगण, फिर से जगण, गुरु गुरु। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तगण में 3 वर्ण हो गए, भगण में 3 वर्ण हो गए, और जगण जगण 2 बार आया, दोनों में 3-3 वर्ण हो गए। तो ये हमारे 3 दूनी 6, 9 और 3 12, दोनों हो गए, 12 हो गए। चारों गण मिला के 2 गुरु वर्ण आएंगे, तो इनको भी मिला के 14 वर्ण कुल होते हैं। इसलिए हमने कहा है बसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, अर्थात 14 वर्ण प्रति चरण। और इसमें मात्राओं की गणना नहीं, गणों की ही गणना की जाती है। इस प्रकार से मात्राएं इस प्रकार से दी हैं आपकी। 2 2 4, तगण में 2 गुरु 1 लघु, फिर भगण में 1 गुरु और 2 लघु, जगण में 1 लघु, फिर 1 गुरु और फिर 1 लघु। और क्योंकि जगण ही 2 बार है तो ये 4-4 इसमें हो गए, 4 उसमें हो गए, और 2 गुरु मिला करके 4 ये हो गए आपके। टोटल आपकी 21 मात्राएं होती हैं। किंतु यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मात्राओं का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें वर्णों की गणना करनी है, क्योंकि बसंत तिलका एक वर्णिक छंद है। इसमें एक उदाहरण मैंने संस्कृत के लिए लिया है और दूसरा उदाहरण लिया है हिंदी का। तो पहले संस्कृत वाला उदाहरण देख लेते हैं। पापा निवार्यति योजते हिताय, गुह्यन्नि गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं चना जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। यह उदाहरण बसंत तिलका छंद के रूप में संस्कृत छंद स्रोत में दिया गया है, किंतु ये संस्कृत का है। तो जो बच्चे संस्कृत पढ़े हैं
जिनको संस्कृत पढ़नी आती है वो तो कर लेंगे, किंतु जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते, केवल हिंदी पढ़ते हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने एक हिंदी का उदाहरण भी लिया है आगे। प्रथम चरण की वर्ण गणना इस प्रकार से देखेंगे। अब शास्त्रीय रूप से प्रमाणित विन्यास है यह बसंत तिलका के मानक लक्षण, किंतु यह है वही संस्कृत वाले उदाहरण का। वर्ण विन्यास, गण विन्यास सब दिया है आपका। यति 8वें वर्ण के बाद यति मानी जाती है। 8 और प्लस 6 14, 8 वर्णों के बाद यति रहती है, फिर 6 वर्ण आते हैं। यति का अर्थ तो आप जानते हैं, जहाँ पे रुका जाता है, विराम लिया जाता है, उसको यति बोलते हैं। भी हिंदी का हमारा एक मैंने लिया था उदाहरण, वो भी है आपके लिए। ये रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रिय प्रवास से लिया गया है बसंत तिलका का उदाहरण। बातें बड़ी मधुर और अति ही मनोज्ञा। अब देखो, बातें में दोनों गुरु गुरु आए हैं। बड़ी में, बातें में 2 गुरु, और बड़ी का बा देखिए ये लघु है, तो ये 3 बन गए आपके। फिर ये ड़ी गुरु हो गया, बीच में माँ लघु हो गया, और फिर से धू लघु है। फिर ये र लघु है और गुरु है, और आ लघु है, अर्थात लघु गुरु लघु वाला। फिर ये लघु है, गुरु है, और फिर लघु है, अर्थात जगण, 2 बार जगण आ गया। अब मनोज्ञा को देखेंगे, मनोज्ञा नहीं सॉरी नोज्ञा बचा है, तो 2 गुरु वर्ण हो गए आपके, नो और ज्ञा। यही हर एक पंक्ति में इसी क्रम में रहेगा वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास वही है, तगण भगण जगण जगण और गुरु गुरु। तो तगण में क्या है, 2 गुरु 1 लघु, ये देखिए। बातें, बातें में बा अलग और ते अलग करेंगे तो 2 गुरु वर्ण हो जाएंगे, और ये बा तीसरा लघु वर्ण है। ठीक है, इसके बाद ये एड़ी गुरु है, माँ और धू दोनों लगातार लघु लघु हैं। अब ये रा लघु है और गुरु है, आ लघु है। इस तरीके से ये वर्ण भी आपका जगण हो गया ये। और फिर ये देखिए ती, ही और माँ, तो लघु गुरु और लघु, उसी की पुनरावृत्ति हुई है, फिर से जगण हो गया। नो और गया दोनों गुरु गुरु है। इसी प्रकार से हर एक में ऐसा ही वर्ण विन्यास है, हर पंक्ति में। देखिए इसमें नाना में पहले 2 गुरु हो गए, फिर माँ, ये तीसरा कैसा रहा, लघु हो गया। अब नोरम, पहला नो जो है वो गुरु हो गया, रा और माँ लघु लघु हो गए। अब रहस्य को देखें, रहस्य को देखें, लघु लघु हो गया। मई अ, मई और आ लघु गुरु लघु, और नूठी दोनों गुरु गुरु वर्ण हो गए। इसी प्रकार से सबका वर्ण विन्यास ऐसे ही रहेगा, इसी के अनुसार रहेगा। पहला तगण, दूसरा वगण, तीसरा जगण, फिर जगण और 2 गुरु गुरु। और यहाँ से हम तीन के गण बना करके पढ़ेंगे, तो हम अपना वर्ण विन्यास और गण विन्यास ठीक से कर पाएंगे। ये दिया है देखिए उदाहरण के तौर पे, बातें बड़ी मधुर और अति ही मनोज्ञा। बा 2 3 2 वा 1, ड़ी 2 माँ 1, धू 1, र 1 ओ 2 आ 1, ती 1 ही 2 माँ 1, नो 2 और ज्ञा 2, अर्थात लघु लघु गुरु 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 लघु, फिर गुरु गुरु लघु,
और लघु गुरु लघु और 2 गुरु गुरु हो गए। ये जो टेढ़ा है ये लघु है और जो सीधा है वो गुरु है। इस प्रकार से इसकी हम गणों में बांटेंगे। तगड़ बगड़, जगण जगण और गुरु गुरु, ये इसका सूत्र है। यही बसंत तिलका का सही गण विन्यास है। इसी क्रम में किए जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा छंद बसंत तिलका। आज चाहे आपको समझ में आया हो, किंतु अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कल से फिर यही समझा दूँगी, कल फिर से यही समझा दूँगी, इसी को फिर से करा दूँगी। तो आंसर कमेंट में बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।